बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। मंसूर मशीनरी वर्क्स एस्टिमेट्स इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इज रुपीज इज 20,000 यूनिट्स। अच्छा, याद है कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 23 और ये लिख लिया डाटा। तो हम स्टूडेंट्स साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कह रहे हैं मंसूर मशीनरी वर्क्स एस्टिमेट्स इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि एआर। और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 20,000 यूनिट्स। हम क्या लिख लेंगे, 20,000 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहे हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 8%। ये परसेंटेज की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं कि जो भी परसेंटेज की वैल्यू होगी वो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ओसी, ये कितना है, 50। उसके बाद स्टूडेंट्स परचेज प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इज ₹100 पर यूनिट। याद रखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास टोटल 5 चीजें होती हैं, एआर, ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, और एक और होती है एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ये जो लिखा हुआ है 100 पर यूनिट, इसमें कहीं एनुअल या स्टोरेज का लफ्ज नहीं है, तो ये सिंपल पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में भी एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट नहीं आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूलों पे आते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल नंबर यानी क्या पूछ रहे हैं, ईओक्यू। तो बस रिक्वायरमेंट में जहां इकोनॉमिकल लफ्ज आ जाए तो शॉर्टकट वे या समझ जाए ईओक्यू का फॉर्मूला हमसे वो पूछ रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाय CC। तो स्टूडेंट्स √2 फॉर्मूले का AR हमारे पास कितना है, 20,000। उसके बाद OC कितना है, 50। और स्टूडेंट्स जो 100 पर यूनिट है, 100 कॉस्ट और 8%, ये किसकी वैल्यू है, यस, कैरियर कॉस्ट CC, जिसका मैंने आपको कहा था कि 3 चीजें होती हैं, परसेंटेज की वैल्यू, पर यूनिट कॉस्ट या एनुअल पर यूनिट कॉस्ट। इसमें एनुअल नहीं है तो तभी जो ट्रिक है वो आधी होगी, क्या, पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लें, यानी 100 का कितने परसेंट लेंगे, यहाँ 8%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे वंस अगेन √। तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 20,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 50। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ गई 20 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 100 का 8% कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2,50,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो इसका अंडर रूट आ जाता है वो आ रहा है 500। ठीक है स्टूडेंट्स, 500 आंसर आ गया। और मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, ईओक्यू का जो आंसर आएगा उसके साथ आपने देखना है कि एआर के साथ क्या लिखा था। अगर यूनिट्स तो यूनिट्स लिख लेंगे। ठीक है, जिस तरह पिछले लेक्चर में स्क्वायर फीट लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एआर के साथ यूनिट्स लिखा है, तो इधर भी क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये भी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एआर डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एआर हमारे पास कितना है, 20,000। ठीक है, और उसके बाद जो ईओक्यू कितना आंसर आया, 500। तो इस पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम 20,000 को डिवाइड कर देंगे 500 पे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आंसर आया, 40। ठीक है, साथ क्या लिख लेंगे, ऑर्डर्स, 40 ऑर्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखते हैं, ऑर्डर साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, अबाउट हाउ ऑफन विल बी प्लेस्ड। याद रखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला नहीं था, इसमें आ गया स्टूडेंट्स अबाउट हाउ ऑफन। इसका एक और नाम होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का मतलब है कितने दिन बाद। मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं, ईओक्यू का मतलब है कि अगर आपको मैं तर्जुमे में बताऊं ट्रांसलेशन के साथ, एनुअल रिक्वायरमेंट यानी जो भी कंपनी है उनको सालाना एक साल में 20,000 यूनिट्स चाहिए। तो अगर उनको साल में 20,000 यूनिट्स चाहिए और वो ऑर्डर दे रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो एक ऑर्डर में वो 500 यूनिट्स मंगवाएंगे। तो इसका मतलब है अगर वो एक ऑर्डर में 500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 40 ऑर्डर। ठीक है, 20,000 यूनिट्स कंप्लीट होने के लिए। और ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब ये है कि फिर एक ऑर्डर हमें कितने दिन बाद देना पड़ेगा, यानी इसका जो फॉर्मूले का आंसर आएगा वो डेज में आएगा। तो अबाउट हाउ ऑफन इसका मतलब कितने दिन बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का नाम, फॉर्मूला जो है वो ये है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो पाकिस्तान के लिहाज से हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने होंगे, 365,
और नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये जो हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में खुद लिखा हो नंबर ऑफ इज्यूम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 360, तो फिर आपने 360 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 365 को डिवाइड कर देंगे 40 पे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है 9.125। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले का जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा, तो ये तो पॉइंट में आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये जो दिन होते हैं हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, कोई भी दिन आधा नहीं होता या पॉइंट में नहीं होता कि ठीक है कि आज अगर फॉर एग्जांपल मंडे है तो आज आधा दिन है, पॉइंट दिन है, नहीं। तो आपने क्या करना है, जब इसका आंसर डेज में लेके आना है तो फिर आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब है कि आपने पॉइंट में इसका आंसर नहीं लेके आना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेंगे 9 डेज, यानी हम एक ऑर्डर 9 दिनों में देते हैं, तो साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे 40, और एक ऑर्डर में हम कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं 500, तब जाके 20,000 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अब जाके पूरी कहानी समझ आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कह रहे हैं प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। वंस अगेन प्रूफ टेबल बनाएं, जो हमने पहले लेक्चर में भी किया था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं प्रूफ टेबल में हमारे पास 7 चीजें होती हैं। AR ऑर्डर साइज, जिसका कोर नाम EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स OC, एवरेज इन्वेंटरी CC और TC। और मैं आपको ये बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि प्रूफ टेबल में हम वैल्यू कितनी बार लिखते हैं 3 बार। तो AR हमारे पास कितना है 20,000। ठीक है, इसको हम 3 बार लिख लेंगे। आपने स्टूडेंट्स पेपर में पूरी पूरी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड कॉलम में EOQ हमने क्या किया था, जो इसका मेन आंसर था फॉर्मूले का, वो हमने सेकंड रो में लिखा था, ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हमने क्या किया था कि ऊपर के लिए इसमें 200 माइनस किया था तो 300 आ जाएगा, और नीचे के लिए 200 प्लस किया था, ये कितना आ जाएगा 700। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी आपको प्रॉपर यहाँ बोर्ड पे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, तो यहाँ हम जरा डायरेक्टली करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम सेकंड कॉलम पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 20,000 को डिवाइड करेंगे हम 300 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 66.67। बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ मैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने राउंड ऑफ करके, अगर 2 लिखनी है तो फिर राउंड ऑफ करके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे तो ये 40 ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर हम 20,000 को डिवाइड करते हैं 700 पे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 28.57। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ओसी हमारे पास कितने ऑर्डर के पास 50, बेशक आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, जो पिछला कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 66.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3333.5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 50 को किससे करेंगे 40 से, तो ये मेरे ख्याल में 2000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1428.5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी हमने क्या किया था, सेकंड कॉलम को 2 पे डिवाइड करना है। 300 को 2 पे करेंगे 150 आ जाएगा, 500 को 2 पे करेंगे 250, और 700 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 350। उसके बाद स्टूडेंट सीसी, जो फार्मूले EOQ वाले में सारा कुछ सॉल्व करके कितना आया हुआ 8, तो हम यहाँ बेशक सीसी के ऊपर क्या लिख लेंगे 8। इसको क्या करेंगे पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1200। उसके बाद 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 2000, और उसके बाद स्टूडेंट्स 350 को करेंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2800। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट हमारे पास कॉलम है TC, जिसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था OC प्लस CC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो OC की जो पहली वैल्यू है उसमें हम प्लस कर देंगे 1200। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आ जाएगा वो इसका आ जाएगा जी 4533.5। उसके बाद स्टूडेंट 2000 प्लस 2000 4000 हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड वाला है उसको भी हम प्लस कर लेते हैं आपस में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4228.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ टेबल भी कर लिया, लेकिन मैं आपको क्लियर कट फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि हम प्रूफ हमारे पास किस रो में होता है, सेकंड रो में। और कैसे होता है, सेकंड रो में आपने OC और CC की वैल्यू देखनी है, ये दोनों हमेशा सेम आएंगी। जैसे इसमें स्टूडेंट्स कितनी है 2000, और इधर भी कितनी है 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रूफ टेबल भी बन गया है, और यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।